सर्दियों की अंधेरी रात थी। चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे इस रात की भयानक घटनाओं का गवाह बनने से डर रहा हो। मेरी दोस्त अंजलि, दीक्षा, पूजा, अनामिका, इशिका और प्रिया, हम 6 लड़कियां एडवेंचर के शौक में भानगढ़ किले की खंडहरों में घुस गईं। हम सबने सुना था कि भानगढ़ का किला श्रापित है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय आत्माएं भटकती हैं, मगर हम मजाक में सब बातों को टालते हुए अंदर दाखिल हो गए। किले के अंदर का माहौल अजीब था। यहाँ तक कि हवा भी ठहरी हुई महसूस हो रही थी। हमारी टॉर्च की रोशनी से टूटी फूटी दीवारों पर अजीब साए से बन रहे थे। तभी अचानक अनामिका की चीख गूंज उठी, है वहाँ। हम सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद हमें वहम हुआ था। मगर तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक तेज धमाके की आवाज आई और वो जर्जर दरवाजा हमारे पीछे से बंद हो गया। दीक्षा ने भागकर उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो हिल भी नहीं रहा था। ये जगह सच में श्रापित है। हमें यहाँ से निकलना होगा। अंजलि की आवाज कांप रही थी। इसी बीच पूजा की टॉर्च झपकने लगी और जब रोशनी लौटी तो हमने देखा कि एक परछाई हमारे पास खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लाल जलती हुई आंखें। इशिका कांपते हुए बोली, यहाँ कोई है, हमें भागना चाहिए। मगर कैसे? दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका था। अचानक किसी ने हमारी पीठ पर ठंडी सांस छोड़ी। हमने पीछे मुड़कर देखा। कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया और अनामिका ने हिम्मत करके जैसे ही दौड़ लगाई, तभी कुछ अदृश्य ताकत ने अनामिका को पकड़ लिया। मुझे बचाओ, अनामिका चीख रही थी, मगर उसका शरीर हवा में उठ चुका था। हम सबने हिम्मत कर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ भागने लगे। तभी किसी ने पीछे से अंजलि का नाम लेकर पुकारा। अंजलि की आंखें डर से फटी रह गईं। ये मेरी ही आवाज थी। अब हम समझ चुके थे कि इस किले में कुछ ऐसा था जो हमें कभी बाहर नहीं जाने देना चाहता। तभी दीक्षा ने एक टूटी हुई खिड़की की ओर इशारा किया। वो रही खिड़की। जल्दी! हम बिना सोचे समझे उधर कूद गए। जैसे ही हम सबने खिड़की पार की, एक जोरदार चीख सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। हम सब जमीन पर गिरे, धूल से लथपथ, मगर जिंदा थे। अनामिका, अनामिका कहाँ है? हमने पीछे देखा। अनामिका नहीं थी। नहीं, नहीं, वो तो हमारे साथ थी, प्रिया ने घबराकर कहा। हमारी आंखों के सामने ही किले के दरवाजे फिर से बंद हो गए और अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। हा हा हा, अनामिका अब हमारी है। आज भी अगर आप भानगढ़ के किले के पास जाएंगे तो आपको रात में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देगी। शायद वो अनामिका है।